जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन मैथमेटिक्स यहाँ पे क्लास लेने वाले हैं और मैथमेटिक्स में जो अर्थमेटिक अंकगणित में एक टॉपिक होता है एलसीएम और एचसीएफ। एक जो टॉपिक होता है अपने पास एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, इसके बारे में अपन बिल्कुल बेसिक से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखो अपने पास यहां लिखा हुआ है एलसीएम। एलसीएम होता है अपने पास लघुत्तम समापवर्तक। इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एक होता है अपने पास एचसीएफ, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। साथियों यहां अपन ने इसकी इंग्लिश लिखी है, इसका नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे अपने को अंतर दिख रहा है, यहां पे एक तो लिस्ट में और यहां मल्टीपल है, यहां हाईएस्ट है, तो यहां पे क्या है, फैक्टर है। अपने को सिर्फ एचसीएफ और एचसीएफ में यही अंतर जानना है। इसके बाद अपन एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना आसानी से सीख जाएंगे। तो लेवल लिस्ट का अर्थ होता है छोटे से छोटा, अर्थात छोटा का मतलब होता है लिस्ट, इसका मतलब होता है बड़ा। कुल मिला के जब भी एलसीएम की बात करें तो अपने को छोटी से छोटी संख्या लेनी है और जब एचसीएफ की बात करें तो अपने को लेनी है बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो यहाँ पे कॉमन समान है, यहाँ पे है मल्टीपल और यहाँ पे है फैक्टर। मल्टीपल और फैक्टर का अब मैं आपको यहाँ पे जो परिभाषा है इसका अर्थ मैं यहाँ पे समझाता हूं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। देखो एक होता है मल्टीपल, इसका हिंदी होता है गुणन। इसको अपन अपवर्त्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्त्य भी बोलते हैं। दूसरी चीज अपने पास है फैक्टर, इसे बोलते हैं अपन गुणनखंड। इस गुणनखंड के बारे में मैंने पहले भी एक क्लास डाली हुई है, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना, एक क्लास डाली हुई है। इसको अपन बोलते हैं अपवर्तक। क्या बोलते हैं? अपवर्तक। एक होता है मल्टीपल, एक होता है फैक्टर। मल्टीपल का अर्थ है गुणन अर्थात अपवर्त्य, और इसे दूसरी चीज अपने पास है फैक्टर, गुणनखंड अर्थात अपवर्तक। अब परिभाषा देखते हैं। मान लो मैंने कोई दो संख्या ले ली, मैंने संख्या ली 56 ली और एक ली 8। मैंने दो संख्या ले ली 56 और 8, इसको मैंने बोल दिया 8 और 56 मैंने दो संख्या ली, इसको मैंने बोल दिया पहली संख्या, इसको मैंने बोल दिया दूसरी संख्या। बिल्कुल सिंपल इसकी परिभाषा है। अगर अपन इसको उदाहरण से समझेंगे जल्दी अपने पास समझ में आएगा। मैंने लिया एक संख्या 8, दूसरी ली मैंने यहाँ पे 56। पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर मैं दूसरी संख्या में पहली संख्या का डिवाइड करता हूं तो मेरे पास ये पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, पूरी बार इसमें भाग जाता है, 7 बार भाग चला जाता है। अगर दूसरी संख्या में पहली संख्या का डिवाइड करते हैं, ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो अपन कहेंगे कि जो ये पहली संख्या है दूसरी संख्या का क्या है, फैक्टर है। दूसरी संख्या का क्या है, गुणनखंड है। दूसरी संख्या पहली संख्या का क्या हो जाएगी, गुणनखंड हो जाएगी, फैक्टर हो जाएगी। तो यहाँ पे 8 तो क्या हो गया, फैक्टर हो गया, अर्थात एक तरह से इसका एक गुणनखंड है। दूसरी चीज यहां पे 56, तो 56 8 की क्या हो जाएगी, गुणन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुणन। 8 56 का फैक्टर है, लेकिन 56 8 का क्या है, गुणन है, अर्थात मल्टीपल है। 8 के फाड़े में 56 आता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बोलेंगे 24, फिर 32, 40, 48, 56 ऐसे चलते रहेंगे तो गुणन हो गया। ये हो गया फैक्टर। यहाँ पे मैं आपको एक चीज फिर बताता हूं, गुणन और गुणनखंड का अंतर। फैक्टर होता है लिमिट में, ये लिमिटेड होते हैं, ये सीमित होते हैं। ये जैसे मैं कहूं 56 के गुणनखंड की याद करो तो आप कह दिए 8 हो गया,
7 हो गया, 2 हो गया, 28 हो गया। ये लिमिट होती है कि कुछ ना कुछ, जैसे संख्या नहीं रहा तो 10 हो गए, 12 हो गए, कुछ ना कुछ लिमिट होती है, लेकिन गुणन की कोई लिमिट नहीं होती है। 8 के अपन कितने भी गुणन लिख सकते हैं, 8, 16, 24, 32, 40, जितना इसका फल अपन लास्ट तक बोल सकते हैं वो इसके गुणन होते हैं। तो अपन गुणन को कहेंगे अपवर्त्य, गुणनखंड को कहेंगे अपवर्तक। इसी से बनता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य इसी से बनता है। महत्तम समापवर्त्य, महत्तम का अर्थ है बड़े से बड़ी चीज लेना, लघुत्तम का अर्थ है छोटी से छोटी संख्या लेना। यह होता है समापवर्तक, यह होता है समापवर्त्य। क्यों? लघुत्तम में लेते हैं गुणन और यहां लेते हैं गुणनखंड। फैक्टर और मल्टीपल का यहां पे अंतर होता है। देखो मैं यहां पे एक उदाहरण ले लेता हूं। एलसीएम अपन ने क्या बोला और एचसीएफ दोनों की मैं यहां परिभाषा लिखता हूं। अपन ने फैक्टर और मल्टीपल समझ लिया है। एलसीएम को लिखेंगे वह है छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। आपने इसका इंग्लिश देखा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात छोटी छोटी जो संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जैसे मैंने कहा था 56, 8 का मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं 7 बार बाहर जा रहा, तो ये संख्या क्या होती थी, गुणन होती थी। तो मैं इसी संख्या की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ये जो दी हुई संख्या है ना सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगी, वही क्या होती है, एलसीएम होती है। इसमें एलसीएम में को इसमें क्या दे दिया, शर्त दे दी कि छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए। इसमें क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। अंतर साफ है। यह है दी गई सभी संख्याओं से डिवाइड हो रही है, लेकिन ये सभी संख्याओं जो दी गई सभी संख्याएं उनसे डिवाइड हो रही है, उनको डिवाइड कर रही है। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं यहां पे 2, 4, 8, 3 संख्या मैंने ले ली, मैंने इसका एलसीएम पूछ लिया। तो बोलो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एक ऐसी संख्या उठाऊंगा जिस संख्या से ये क्या, ये सभी संख्याएं डिवाइड हो जाए। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 8, 8 यहाँ पे 2 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी होती है, 8 से भी होती है। अगर मैं यहाँ पे 4 लेता तो 4 क्या हमेशा 8 से डिवाइड नहीं होता है। मैं यहाँ पे 16 लेता हूं तो 16 होता है 2 से भी डिवाइड, 4 से भी, 8 से भी। लेकिन 8 16 हो गया, यहाँ पे मेरे को 32 भी मिल सकता था, 24 भी हो सकती है, काफी ऐसी संख्या मिल सकती है जो इन सभी से डिवाइड होने वाली है। लेकिन शर्त है मेरे पास छोटी से छोटी संख्या। तो छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी बोलो, 8। तो 2, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 होगा। इसी प्रकार से ये बोलेगा 2, 4, 8 का में से क्या होगा। तो ये कह रहा है वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ऐसी संख्या लेनी है कि इन सभी संख्याओं को वह पूर्णतः डिवाइड कर दे। तो यहां पे मैंने जैसे 2 ले लिया, यहां पे 2, इस 2 को डिवाइड करती है, 4 को भी करती है, 8 को भी करती है। अब यहां 4 लेता हूं मैं, 4 2 को पूर्णतः डिवाइड नहीं करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, यहां पे 2 ही एक ऐसी संख्या है जो यहां पे इन संख्याओं को क्या कर देती है, पूर्णतः डिवाइड कर देती है। तो मेरा कहने का मतलब यहां पे यही है कि एलसीएम और एचसीएम में एक ही अंतर है कि दी गई सभी संख्याएं किसी संख्या को पूरी तरह से डिवाइड कर देती तो वो तो उसका एलसीएम होता है, छोटी छोटी संख्या। और अगर दी गई सभी संख्याओं को एक ऐसी संख्या जो पूर्णतः डिवाइड कर दे और बड़ी से बड़ी वो संख्या होनी चाहिए, वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। आगे बढ़ता हूं मैं, एलसीएम और एचसीएफ अर्थात लेसे और में से ज्ञात करने का तरीका। अपन इसको ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे अंदाजा लगाएंगे कि वो संख्या कौन सी है, कैसे उसको ज्ञात करते हैं। मैं यहाँ पे एक सीधा सा एग्जांपल ले लेता हूं। अभी अपन ने लिया 2, 4, 8। इसका अपने पास तरीका क्या है, तरीका यह है
कि अपने पास इसकी दो विधि होती है। एक तो होती है गुणनखंड विधि, वो भी कौन सी, अभाज्य गुणनखंड विधि। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी अपने पास विधि होती है भाग विधि। कौन सी होती है, भाग विधि। ये विधि अपन लगभग कम काम में लेते हैं, ये लगभग अपन ज्यादा काम में लेते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन करना आसान हो जाता है, लेस है और मैस है दोनों वाला। ये विधि लगभग अपन बीजगणित में ज्यादा काम में लेते हैं। कौन सी में, बीजगणित, एलजेब्रा वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना अपने पास, ये एबीसीडी वाले क्वेश्चन, उनमें अपन ज्यादा काम में लेते हैं भाग विधि। उसमें ये आसान होती है, जबकि अपने जो संख्यात्मक मान होते हैं उसमें अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि लगभग काम में लेनी है। तो मैं सबसे पहली विधि काम में लेता हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो यहाँ पे समझते हैं 2 4 8 का लेस और मैस है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। 2 4 8, इसमें अपने को कुछ भी काम नहीं करना है, जो संख्याएं अपने पास दी हुई है उनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 1। एक तो सभी में गुणा में होता है, इसलिए अपने को 1 को नहीं लिखना है, ठीक है, तो इसका हो गया 2। 4 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 2। 8 का लिखूंगा मैं तो कितना होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। लेना है सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। यहां 2 की पावर कितनी आ रही है बोलो, 1। यहां 2 की पावर कितनी आ रही है, 2। और यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ रही है, 3। अब यहाँ पे अपन ने अभाज्य गुणनखंड कर लिए और अपने को देखना है कि जो तीनों संख्याओं में जो अंक जितनी ज्यादा बार आता है उसी को अपने को अपनी गणना में शामिल करना है। इसमें 2 की पावर 1 आ रही है, इसमें 2 की पावर 2 आ रही है, इसमें 2 की पावर कितनी आ रही है, 2 की पावर 3। 2 के अलावा इसमें और कोई सा भी अंक अपने पास नहीं है तीनों संख्याओं में, इसलिए अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका लेसे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात करूं मैं मैसे की, एचसीएफ की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें क्या होगा, तीनों संख्याओं में गुणनखंड, तीनों में जो गुणनखंड है ना, जो कॉमन है ना, कॉमन जो तीनों में कॉमन मिल रहा है उसको अपने को यहाँ पे लेना है। जो तीनों संख्याओं में कॉमन गुणनखंड मिल जाता है उसको अपने को उठाना है। और यहाँ पे तीनों में कॉमन क्या है, 2 की पावर 1 कॉमन है। कहने का मतलब है अधिकतम घात वाली जो संख्या है वो तो होती है एलसीएम, और जो निम्नतम घात वाला होता है वो क्या होता है, मैसे होता है। इसका लेसे तो आ गया 8 और इसका मैसे कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पे मैं एक और उदाहरण दे देता हूं, आपको आसानी समझ में आएगा। जैसे मैंने ले लिया 15, 30 और 60, 60 की जगह 90 ले लो, ठीक है। 15, 30 और 90 मैंने 3 संख्याएं ले ली और आपको कह दिया कि इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। अपने को क्या करना है, 15 के टुकड़े करने हैं 3 इंटू 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 30 का मैं करूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। 90 का मैं गुणनखंड करूंगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दो, यहाँ पे पहले तो मेरे पास 2 ही आया था, यहाँ पे 2 अंक आ गए 3 और 5। तो ये बोलो कितना है, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। यहां लेके चलता हूं, 2 की पावर तो 1 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर कितनी है, 1 ही है। मेरे को ज्ञात क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम के लिए अपन ने शर्त पढ़ रखी कि तीनों संख्याओं में जिस अंक की अधिकतम घात है उसी को अपने को लेना है, अपनी गणना में शामिल करना है। यहाँ पे देखा मैंने 2, यहाँ पे 2 है ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको यहाँ पे 2 की पावर 0 तो लिख ही सकते हो, कि 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 की गणना अपन यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो अपनी गणना में कितना लेंगे अपन, 2 की पावर 1। ये गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पे मैं कितनी लूंगा, 3 की पावर 2 लूंगा। यहाँ 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर कितना ले लूंगा, 1 ले लूंगा। ये तो हो गई बात एलसीएम की। एचसीएफ में क्या करते हैं, बिल्कुल न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 0 है। तो 2 की पावर 0 मेरे को लेना है, और 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1। और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो, कोई महत्व नहीं बचता, तो इसको लेने का भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। यहाँ देखो 3 की पावर 1 और यहाँ पे 2, अपने को लेना है न्यूनतम घात। तो 3 की पावर 1 लूंगा मैं यहाँ पे, 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 ले लूंगा। इसका मान तो कितना आ गया, 15। यहां देखता हूं 2 इंटू
तीन तिया 9, 3 तिया 27 और ये कितना हो गया 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना हो गया 270। ये तो हो गया इसका एलसीएम और ये इसका क्या हो गया एचसीएफ। तो कहने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को घातों के रूप में लिख देंगे, अधिकतम घात वाली संख्या को उठाएंगे, गणना में शामिल करेंगे, उससे तो प्राप्त करेंगे एलसीएम। और ऐसे ही अपन निम्नतम घातों को उठाएंगे, गणना में शामिल करेंगे, उससे क्या प्राप्त होगा मेरे को एचसीएफ प्राप्त होगा। जहां कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहां एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, क्योंकि जहां पे कोई भी कॉमन नहीं है वहां एक तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 है, छुपी हुई है, अपने को दिख नहीं रही। क्यों? 1 को किसी से भी गुणा कर लो उसका मान वही रहता है। तो आप ये कह सकते हो किसी भी संख्या के गुणा में 1 तो चिपका हुआ रहेगा और वही अपना क्या मिलेगा फिर में से मिलेगा। आगे चलता हूं, मैंने सिंपल संख्याओं का लेसर में से ज्ञात करना सिखाया आपको। आगे एक से इसमें बनता है दशमलव संख्याओं वाला, दशमलव संख्याओं का लेसे में से, दशमलव संख्याओं का लेसे और में से ज्ञात करना। इसमें अपने कोई ज्यादा माथापच्ची वाला काम है नहीं। जैसे अपन ने सिंपल संख्याओं का लेसे और में से ज्ञात किया है, वैसे अपन दशमलव संख्याओं का लेसे में से ज्ञात करेंगे। छोटा सा काम अपने को जो करना है वो शुरू में कर देना है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इसको लेता हूं। जैसे मैंने ले लिया 0.2, 0.24 और 0.36, ये मैंने संख्या ले ली और मेरे को इसका क्या ज्ञात करना है एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो अपने को यहाँ पे देखो करना क्या है, ध्यान देना, मैं जो बात कहूं उसको गौर से देखना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे दशमलव के बाद की संख्याएं देखेंगे अपन। दशमलव के बाद में कितनी संख्या है बोलो 1, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 2, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं 3। दशमलव के बाद में जितने अंक आ रहे हैं ना उसकी आप गणना करो। यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 आ रहे हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है 1। तो अगर 2 आ रहे हैं ना अधिकतम 2 अंक आ रहे हैं तो अपने को सभी में 2 अंक कर लेना है। अगर 3 आते हैं तो सभी में 3 कर लेना है, 1 आ रहा है तो 1 कर लेना है। अपने पास तीनों संख्याओं में अधिकतम 2 अंक आ रहे हैं तो सभी में 2-2 अंक करेंगे। और 2 अंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अंक है ना तो 1 के आगे 2 जीरो लगाओ और इसको गुणा करो। इसको 2 अंक बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा मैं 100 से। इसको मैं अगर 100 से गुणा करूंगा 0.02 इंटू 100 तो बोलो इसका मान कितना आएगा मेरे पास 20, इसका मान कितना आएगा 24, इसका मान कितना आएगा 36। बोलो एक तरह से सिंपल संख्या इसकी बन गई। अपन ने इसको किससे गुणा किया 100 से। अगर 2 अंक है तो 100 से करोगे, 1 अंक है तो 10 से करोगे, 3 है तो किससे करोगे 1000 से करोगे, 4 अंक आ रहे तो किससे गुणा करोगे 10,000 से गुणा करोगे। आप 0.2 को 100 से गुणा करो, 200 आ रहे हैं, एक स्थान छोड़ के पॉइंट तो 1 जीरो भग जाएगा, कितना बच जाएगा 20। यहाँ पे कितना आ गया 24, यहाँ पे कितना आ गया 36। अब देखो यहाँ पे 20, 24 और 36 मेरे पास संख्या आ गई, सिंपल संख्या आ गई। इसका मैं लेसे ज्ञात कर सकता हूं। इसका मैं लेसे ज्ञात करूंगा तो इसके टुकड़े करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 5। इसके टुकड़े करूंगा मैं 2, 2, 2 और 3। इसके मैं टुकड़े करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहां देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर कितनी है 2। अपने को लेना है अधिकतम घात, तो अधिकतम घात ले ली मैंने 2 की पावर 3, गुणा की चिन्ह लगा दिया, 5 1 बारे है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, लेना तो मेरे को पड़ेगा 5 की घात 1। क्यों? क्योंकि यहाँ तो 5 की घात 0 है, 1 गुणा में लगा हुआ है और 1 को मैं किसी भी संख्या की पावर 0 बना सकता हूं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है, फिर भी मेरे को लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 0 है तो मैं कितना लूंगा 3 की पावर 2। ये तो मैं बात करूंगा एलसीएम के लिए। और एचसीएफ के लिए क्या लेना पड़ेगा मेरे को, इनमें सब में कॉमन 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक तो ये चीज कॉमन मेरे को मिल गई 2 की पावर 2 अर्थात न्यूनतम घात। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं है। अगर यहाँ पे है तो कहीं पे नहीं है, 5 की पावर मेरे को 0 लेनी है, 0 का मतलब होता है 1 और 1 को लेने से कोई औचित्य नहीं है। 2 के अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं मिल रहा तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4। इसका एचसीएफ तो कितना आ गया 4। इसका एलसीएम कितना होता है 2 की पावर 3 का मतलब 8 इंटू 5 इंटू 9, 8 पंजे 40 और 36, 360। इसका आंसर कितना आया 360। अब देखो ये तो मेरे पास एलसीएम और जो एचसीएफ आया है ना, ये जो मेरे पास एचसीएफ आया है ये किसका आया है 20, 24,
36 का। अब मेरे को ज्ञात किसका करना है, 0.2, 0.24, 0.36। शुरू में जो अपन ने काम किया है वो लास्ट में इसके साथ वापस कार्रवाई कर दो। किससे गुणा किया था मैंने, 100 से गुणा किया था, तो वापस 100 का भागे लगा दो, 4/100 कर दो, आप कितना आएगा 0.04, 0.04 मेरे पास इसका आंसर आएगा। ये तो क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। और अगर मैं इसमें 100 का भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा बोलो, 3.60, 3.60। ये इसका क्या मिल जाएगा मेरे को, 3.60 इसका क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा। तो बोलो कुछ भी नहीं करना, जो पॉइंट दिया हुआ है अपने को पॉइंट की गणना करनी है कि कितने अंक बाद में आ रहा है, पॉइंट के बाद में कितने अंक आ रहे हैं, सभी को समान कर लेना है। समान करने के लिए जितने पॉइंट के आगे अंक है उसके आगे 0 लगा के, उसके जैसे 2 है तो 100 से, 3 है तो 1000 से, 1 है तो 10 से गुणा करेंगे, सिंपल संख्या बना लेंगे। सिंपल संख्या का लैसे में से ज्ञात करेंगे और लैसे में से में जिससे अपन ने गुणा किया उसका डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास क्या मिल जाएगा, LCM और HCF मिल जाएगा। ठीक है, आगे मैं इस कड़ी में चलता हूं। अपन ने सिंपल संख्याओं का लैसे में से ज्ञात करना सीखा, दशमलव का लैसे में से ज्ञात करना सीखा। अब मैं बात करता हूं भिन्नों की। ये सबसे इजी है भिन्नों वाला, भिन्नों का लैसे और में से, भिन्नों का लैसे और में से ज्ञात करना। अब देखो यहां पे ये सबसे आसान क्यों है, मैंने आपको कोई भिन्न दे दी, जैसे मैंने कह दिया 1/2, 1/3 और 1/4, या यहां पे 3/4 ले, 1/2, 1/3 और 3/4 का लैसे ज्ञात करो और में से ज्ञात करो। ये कोई बड़ी महाभारत नहीं है, इसके लिए छोटा सा काम अपने को करना है। अपन ये जानते हैं भिन्न में होता है अंश और एक होता है हर। जैसे ये अंश है तो ये क्या है, हर है। अंश और हर की जो क्रिया है वो अपने को जैसे लैसे पूछता है, अगर अपने को लैसे पूछता है तो जो चीज पूछी जा रही है वो कार्रवाई अपने को किसके साथ करनी है, अंश के साथ वो कार्रवाई कर देनी है। जैसे मैंने कहा इसका लैसे ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, इसके हर कितने हैं, 1, 1, 3, इसका तो मैं क्या ज्ञात करूंगा, लैसे ज्ञात करूंगा। और 2, 3 और 4 का मैं क्या ज्ञात करूंगा, में से ज्ञात करूंगा। तो बोलो 1, 1, 3 का लैसे कितना हो गया, 3, और 2, 3, 4 का में से कितना हो गया, 1। क्योंकि यहां पे देखो 2 इंटू 2 के अलावा कोई कार्रवाई नहीं इसमें है ही नहीं है भाज्य संख्या, ये 2 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 2 की पावर 2 हो गया। तो कॉमन क्या मिला मेरे को, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ नहीं है, 3 यहाँ तो यहाँ नहीं है। कॉमन क्या मिलेगा मेरे को, सिर्फ और सिर्फ 1। क्यों, 1 तो हर संख्या के साथ चिपका होता है गुणा में, इसलिए मेरे को यहाँ पे कॉमन क्या मिल गया, 1। और 1, 1, 3 का लैसे कितना हो गया, 3। तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो अर्थ कहने का मतलब है जो कार्रवाई इसमें लैसे और में से जिस भी इनका पूछा जाता है, तो जो चीज पूछी गई है ना वो कार्रवाई अपने को अंशों के साथ करनी है, बाकी की शेष कार्रवाई हर के साथ करनी है। अगर मैं कह दूं इसका में से ज्ञात करो, इसका में से ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे, 1/2, 1/3 और 3/4 का में से। तो करना क्या है बोलो, अंशों का में से, 1, 1, 3 का में से, जो कितना आएगा, 1 आएगा। आप ज्ञात करके देख लेना। 2, 3 और 4 जो हर है इसका क्या करेंगे, लैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पावर देखो, इसमें 2 की पावर 1, इसमें 3 की पावर 1, इसमें 2 की पावर 2, तो ज्यादा तो ये हो गई 2 की पावर 2 लगभग 3 की पावर 1। कितना जाएगा, इसका आंसर आएगा 12। 12 इसका आ गया लैसे, इसका आ गया में से 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/12। इसका में से कितना आएगा, 1/12। ये हो गया भिन्नों का लैसे और में से ज्ञात करना। आज की अपनी जो क्लास पढ़ी है उसमें पढ़ने लैसे और में से के बारे में बेसिक चीज का अध्ययन किया है। भाई लैसे में से होता क्या है, अपवर्त्य क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, ठीक है। लैसे में से की परिभाषा जानी है। सिंपल संख्याओं का लैसे ज्ञात करना सीखा, में से ज्ञात करना सीखा। दशमलव संख्याओं का लैसे में से ज्ञात करना सीखा और भिन्नों का लैसे में से ज्ञात करना सीखा। और एक चीज मैं आपको फिर से यहां बताऊं, घातों के रूप में क्वेश्चन आ जाए, किसमें, घातों के रूप में अगर क्वेश्चन मिल जाए अपने को, तो उसका लैसे में से कैसे ज्ञात करना है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। जब सिंपल संख्याओं का लैसे में से ज्ञात किया अपन ने, उसमें अपन ने जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त किए हैं वो किसके रूप में लिखा, अपन ने घातों के रूप में लिखा है। और जो अधिकतम घात लेते हैं वो लैसे के लिए लेते हैं, और न्यूनतम घात जो लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, मैसे के लिए लेते हैं। जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, 5 की पावर 3, 5 की पावर 25 और 5 की पावर 27, 5 की पावर 25, 5 की पावर 27, इसका क्या ज्ञात करो, लैसे ज्ञात करो। तो बोलो इसका लैसे कितना आएगा,
अधिकतम घात तो क्या होती है, लेस है। अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे 27, तो 5 की पावर 27, तो इसकी क्या आ जाएगा, लेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, और 5 की पावर 3 इसका क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ये तो इसका HCF हो गया, इसका क्या हो गया, LCM हो गया। यही कार्रवाई अगर ये भिन्न है ना, ये घात है, ये ऋणात्मक मिल जाए, जैसे मैं लिख दूं 5 की पावर 3, 5 की पावर 25, 5 की पावर -27। अगर भिन्न घात, ये सॉरी घात माइनस में है, तो इसका मतलब है कि यह 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 25 और 1/5 की पावर 27। अर्थात जो ये 27 है सबसे छोटी भिन्न है, क्योंकि जिस पे माइनस का चिन्ह लग गया वो कहने का मतलब ऋणी हो गया। ये धनात्मक था, ये ऋणात्मक हो गया। तो जितनी यहां बड़ी संख्या होगी, माइनस लगाओ तो ये उतनी ही छोटी होती है और ये इतनी ही बड़ी होती है। तो इसका मैं लेस ज्ञात करूंगा, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 5 की पावर -3, तो इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। और इस 5 की पावर -27 से क्या होगा, एचसीएफ होगा। ये क्या होगा, इसका एलसीएम। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन लेस और मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं विविध वाले, उसका अपन अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में अपन ने जो पढ़ा है, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं। अपन ने एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक अध्ययन करके इनकी परिभाषा जानी है, अपवर्तक अपवर्त्य क्या होता है, साधारण संख्याओं का लसम ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना सीखा है, दशमलव संख्याओं का और भिन्नों का।